तो कई बार ऐसा हुआ, तो हमने कहा भाई तू पढ़ देगा? हाँ, तो इसने इंग्लिश की जो बुक होती है उसको ही इंग्लिश में पढ़ा और उसकी हिंदी बता तब दी। ये फर्स्ट में था। तब ये फर्स्ट क्लास में था। तो जैसे आजकल जो माहौल है एक मोबाइल को लेकर बच्चों में बहुत गलत चीजें हो रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? इस तरह के बच्चे हैं, बहुत कम उम्र है, इधर उधर खेलते रहते हैं और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियाई तालीम हो, कोई भी हो, लेकिन पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है। ما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا जय हिंद साथियों, मैं इफ्तिकार चौधरी, आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन। आज हम सहारनपुर के गांव बाबूपुरा में हैं, जो कि मुस्लिम गुज्जर बहुल्य गांव है। यहाँ पर एक बच्चे ने हिफज किया है जिसकी उम्र बहुत ही कम है और वो दिल्ली में रहते हैं, उनका परिवार दिल्ली में ही शिफ्ट है पूरा। और वो आज अपने गांव जो जहाँ उनकी पैदाइश थी वहां से वो पहुंचे और उनका जो गांव के लोग हैं और जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, पूरी फैमिली साथ में, उनके उस्ताद भी साथ में हैं, तो उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उनके पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद चौहान है। जी सर, जैसे आपका बच्चा है जी, अभी हाफिज किया, कितनी उम्र है इसकी अभी? 14 साल कंप्लीट होने वाले, 13.5 साल के आसपास में। जी। जी। जैसे आप बचपन से ही देखते हो, कैसे जहन था बच्चे का? बच्चे का ज़हन असल में क्या था, मेरे 2 एक से बड़ी एक बेटी है, जी। तो मैं इनको ट्यूशन घर पे पढ़वाता था। जी। मतलब ट्यूटोरियल को ज़्यादा फीस देनी पड़ती थी, लेकिन वो घर पे पढ़ाता था। हम्म। तो ये फर्स्ट क्लास में था, वो 6th क्लास में थी। हम्म। तो जब टीचर पढ़ाता था, तो इनको इसका सबक देने के बाद लड़की को पढ़ाता था, तो लड़की 6th क्लास का सिलेबस पढ़ती थी, जी। जी। तो ये साइड में चुप होके बैठता था, तो इसको याद हो जाता था। सुनता था, हाँ, मतलब उसकी सुनता बात था। ध्यान से। तो हाँ, तो कई बार ऐसा हुआ, तो हमने कहा भाई तू पढ़ देगा? हाँ, तो इसने इंग्लिश की जो बुक होती है उसको ही इंग्लिश में पढ़ा और उसकी हिंदी बता तब दी। ये फर्स्ट में था। तब ये फर्स्ट क्लास में था। तो इसको ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि घर में जो माहौल मिला है, इसको अपने सिलेबस के साथ-साथ जो बड़ी बहन थी, उसको जो पढ़ाया जाता था, वो इसको एडवांस में याद होता याद चला हो गया। जाता था। याद होता चला गया। तो यही प्लस पॉइंट रहा है। तो ये शुरू से ही होशियार रहा है। दूसरी बात, इसने कभी खेलने की जिद नहीं करी, कभी किसी चीज़ों की जिद नहीं करी। हमने इसको मदरसे में इसका एडमिशन करा, बहुत खुशी से गया, और 2 दिन की छुट्टी मिली तो अगले दिन खुद कहता था कि मुझे छोड़ जाओ। कभी एक दिन भी डिले नहीं करा, कि एक भी दिन ये नहीं कहा आज नहीं जाऊंगा या तबीयत खराब है, कभी मदरसे से नहीं बहाना भागा। कभी नहीं मारा। कभी नहीं भागा, बहुत खुशी से जाता था। तो आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया है जामिया से, 2004 से फाइनल आउट। तो बिजनेस करते हैं या क्या? हाँ, मैंने 5 साल एचडीएफसी बैंक में दिल्ली में नौकरी करी, उसके फिर बाद मेरा अपना कारोबार। आप जो है मतलब स्कूलिंग आपने की, उसके बाद बच्चे को मदरसे में क्यों? उसका रीजन ये रहा है कि जैसा बच्चा है, अब ये बच्चे के पास इतना टाइम है जी। कि ये अभी कुरान हिफ्ज करने के बाद भी दुनियाई तालीम में कामयाब हो सकता है। जी। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं भाई मदरसे में डाल देंगे टाइम निकल जाएगा, फिर हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा, तो हमने उसको एक तरीके से कैलकुलेट करके ये देखा कि ये उसको भी कर लेगा और उसके बाद साथ वाले बच्चों के साथ आगे भी चल जाएगा। जी। दूसरा रीजन कि भाई जब आदमी कुरान या हदीस पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, कुरान की रोशनी में अपना कारोबार करता है, उसको हराम हलाल और जायज नाजायज का पता पता होता लगता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिंदगी भर उसी पॉलिसी पे चले, इसको कहीं इसका मन डगमगाए ना। है। अच्छा, अच्छाई बुराई का पता जी होना जी, चाहिए। पता रहे, उसी के हिसाब से ये आगे अपनी जिंदगी बिताए, अपनी एजुकेशन करे, जो भी कुछ अल्लाह इसको देगा बने। तो आप क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं बच्चे को? देखो, बच्चा जो अपन जिस फील्ड में जाएगा, हम तो उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, उन्हीं के लिए कमाते हैं। मेन इसका टेक्निकली बहुत माइंड है, अच्छा, जैसा, टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल लाइन में आप कोई मोबाइल दे दो, आपसे कुछ नहीं हो रहा, ये कर देगा। अच्छा जी। हाँ, कुछ भी आपका टेक्निकल कोई उसमें फंस रहा है, कोई एरर आ रही है, नहीं हो रहा है, 2 मिनट में सब चीज करके आपको दिखा। सॉफ्टवेयर टाइप हाँ, उसमें सॉफ्टवेयर उसका टाइप। मन है हाँ, पहले से ही। मतलब कई सारी ऐसी चीज हैं, मोबाइल दे दो, जो चार्जेबल गेम है उनको हैक करके या जो भी इसके पास सिस्टम है कर लेगा, खेल लेगा, डिलीट कर लेगा। अच्छा जी। लेकिन तो अब उनमें ध्यान नहीं है। अब ये देखता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है, जी। तो वो अमीर कैसे हुआ? अमीर बिजनेस तो में है, भी। हाँ। हाँ, वो कैसे हुआ, उसकी क्या प्रॉपर्टी, कौन सी गाड़ी बना रहा है, हम्म। ये मदरसे में पढ़ता है। लेकिन आप इससे कभी भी अगर दुनिया की करंट अफेयर्स की बात करोगे ना, कि हम्म। वहाँ युद्ध हुआ, तो हमसे ज्यादा इसको वहाँ पता रहता है।
क्योंकि अपने आप को अपडेट रखता है। तो इसका टेक्निकली लाइन में अलग जाने का चीजें पढ़ता है जी, बिल्कुल अब जैसे ही सारी। अभी हम चाह रहे हैं कि इसका 9th में एडमिशन हो जाए, 9th 10th तो ये 11th शुरू 12th। से ही मदरसे में पढ़ता है ये नहीं, पहले? 4 साल पहले ये अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में फरीदाबाद में पढ़ा है। अच्छा, हाँ, उसके तो बाद वहीं से मतलब इसका बेस बना है। उसके बाद हमने मदरसे में कराया है, अब फिर ये किसी अच्छे स्कूल में आ जाएगा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि आगे की जो इसकी स्कूलिंग हो, वो ऐसा स्कूल हो जिसमें साथ में दीन की तालीम चलती रहे। हाँ, ऐसे स्कूल चाह रहे हैं आप आगे? हाँ, है ऐसे स्कूल मेरी जानकारी में। साउथ इंडिया में तो बहुत है, बहुत लेकिन है उधर, इधर नॉर्थ शाहीन में भी ग्रुप है। इंस्टीट्यूट वगैरह हाँ, बहुत साइन है। भी है और भी हैं। तो हम ऐसी जगह एडमिशन कराएँगे, फिर ये वहाँ से 12th के बाद बीटेक करे, बहुत अच्छी जगह से कराएँगे, जहाँ जितना ये पढ़ लेगा, जहाँ नंबर पड़ेगा, उसके बाद बीटेक करने के बाद ये फिर आगे यूपीएससी करे, एमटेक करे, पीएचडी करके साइंटिस्ट बने, जो भी इसका रुझान रहेगा, उसके लिए हम लोग तो मेहनत करेंगे, इसको खर्चा देंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। बच्चे आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अली चौहान है। आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र भी 13 साल है। 13 साल के हो जी। गए। तो आप कुरान हाफिज हो गए? जी। तो कोई किरात सुना के सुनाओ कोई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون صدق الله العظيم. आप कौन सी क्लास में अभी? मैं 8th क्लास में हूँ। तो अभी आगे मदरसे में पढ़ोगे, क्या करोगे? जी हाँ, अभी और आगे मदरसे में पढ़ना है आगे अभी। भविष्य में क्या बनना चाह रहे हो? भविष्य में तो जी पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, फिर उसके बाद यूपीएससी का क्रैक करके एग्जाम, फिर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता मतलब आपने अभी एक पे कहीं फोकस नहीं किया अभी? हूँ। नहीं नहीं। अभी पहले आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसके बाद आप जी जी आईपीएस करेंगे। जी तो इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ते हो? जी बिल्कुल। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बताओ अपना। माय नेम इज मोहम्मद अली चौहान. आई एम 13-year-old boy. I study in madrasa in Delhi. My father name is Rashid Chauhan. My father is a businessman, and बोलते रहो। I live in Okla. But my village, अपने मदरसे का नाम भी बताओ। my madrasa, my madrasa's name is Madrasa Talim al Quran. अपने उस्ताद का नाम भी बताओ। My teacher's name is Qari Muhammad Farooq. आपका पिताजी बता रहे हैं आपका जैसे आपका टेक्निकल में भी बहुत मन है, तो किस तरह की चीजें करते हो आप? जी मैं कभी 9 वाट की बैटरी लाके डीसी मोटर से चला देता हूँ, कभी अच्छा। फैन बना देता हूँ, कभी गाड़ी, कुछ भी जी। खुद ही करते हो जी जी सारी चीजें? जी जी अपने आप बाजार से लाके अपने आप बना देते हो? जी। और वैसे टेक्निकल मामले से फ़ोन में कोई एरर आ जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसे मैं ठीक कर देता हूँ। जैसे रैम रोम होता है, जैसे वो हम्म, जानते हो उसके बारे में? जी जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है फोन की, वो उसके जी बारे में जानते हो? जी। अब जैसे मान लीजिए आप कोई ऐप चला रहे हैं या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उसमें नेट की प्रॉब्लम हो रही है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपसे ठीक नहीं हो पा रही, तो वो सब मैं कर देता हूँ जी। तो आप आगे आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस? जी मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। आईपीएस बनना चाहते हैं। जी हजरत, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक। जी, ये बच्चा आपके पास पढ़ता है, जी, कौन सा मदरसा है? मदरसा का नाम है मदरसा तालीमुल कुरान काली मस्जिद, सावित्री नगर, मालवीय नगर, नई दिल्ली 17। जी, ये बच्चा आपके पास कितने साल पहले आया और कैसा जहन था इस बच्चे का? 3 साल पहले आया है मेरे पास, जी। और इन्होंने मेरे पास में नूरानी कायदे से यानी अलिफ बा से लेकर और आखिर तक कलाम पाक हिफ्ज़ करने तक मेरे पास पढ़ा है 3 साल के अंदर। 3 साल में कंप्लीट कर लिया? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जैसे आपके पास बच्चा आता है और चीज़ें भी, जैसे आप बता रहे थे अभी इंग्लिश भी अच्छी है इसकी,
जी, अच्छी बोलता है इंग्लिश। इंग्लिश अच्छी बोलता है। जी, जी। तो और भी बच्चे होंगे ऐसे स्कूल आपके मदरसे में, है कोई ऐसा बच्चा? हाँ, और बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। तो इस तरह के बच्चे कितनी मात्रा रहती है, कितनी परसेंटेज जो इस तरह के बच्चे होते हैं, ज़हन बहुत ज़्यादा होता है और जल्दी कवर कर जाते हैं, जैसे 3 साल में आप बता रहे हैं। वो 3 तो साल हमारे मदरसे का ही नहीं, हर मदरसे में कुछ बच्चे का ज़हन ऐसा होता है जो बिल्कुल फास्ट होते हैं। हुँ, बहुत से बच्चों का दरमियानी ज़हन होता है, बहुत बच्चों का थर्ड क्लास का होता है। हुँ, बाकी ज़्यादातर बच्चे तो होते हैं मुतवस्सितन बीच ज़हन के बच्चे जो होते हैं वो होते हुँ, हैं। और जैसा ही बच्चा है मोहम्मद अली चौहान, जी। ऐसे बच्चे तो 10% होते हैं। तो 10% होते हैं बच्चे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुबीन अहमद। जी सर, ये बच्चे को जानते हो आप भी? जी, ये मेरे दोस्त हैं मोहम्मद राशिद चौहान, जी, इनका ये बच्चा है और शुरू में ये बच्चा स्कूल पढ़ता था, जी, तो माशाल्लाह हमारे मदरसे से जुड़ा रहता था, जी, आता-जाता, आना-जाना था। तो बच्चे का शौक हुआ शुरू में ही कि मैं हाफ़िज़ बनूँ। तो इनके वालिद साहब तो स्कूल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, जी, जी। तो फिर उनको कहा कि भई अभी तो इस बच्चे की बहुत सारी उम्र है, हुँ, आगे हुँ, इस आप इसे हाफ़िज़ बनाने के बाद आप स्कूल कॉलेज पढ़ाएँ, जी, लेकिन कम से कम इसको हाफ़िज़ बना लें। तो जी, माशाल्लाह इसके वालिद साहब का भी ज़हन बना और इन्होंने इस मदरसे के अंदर इस बच्चे को छोड़ा 3 साल पहले हुँ, और बच्चे ने बहुत कम मुद्दत में कुरान नाज़िरा भी पढ़ी और हिफ़्ज़ भी मुकम्मल कर लिया माशाल्लाह। जी। हाँ। तो शुरू से ही ज़हन बच्चे का आपके पास आते रहते होंगे, अच्छा था। जी, जी, हाँ। ज़हन बहुत अच्छा था माशाल्लाह, याददाश्त भी बड़ी मज़बूत है इनकी माशाल्लाह और बच्चा अपने मदरसे के अंदर हर फ़ील्ड में, चाहे इंग्लिश का फ़ील्ड हो, चाहे तक़रीर का हो या कुरान करीम पढ़ने के फ़ील्ड हो, माशाल्लाह अपने मदरसे में एक अव्वल पोज़ीशन लाता है बच्चा। अभी भी इनका इम्तिहान हुआ है मदरसे के अंदर, कल प्रोग्राम था, उसमें भी अव्वल पोज़ीशन लाया माशाल्लाह ये बच्चा। जैसे आजकल जो माहौल है, एक मोबाइल को लेकर बच्चों में बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, जी। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? इस तरह के बच्चे हैं, बहुत कम उम्र है, इधर-उधर खेलते रहते हैं और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, चाहे वो दीनी तालीम हो, चाहे दुनियावी तालीम हो, कोई भी हो, लेकिन पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है। इसके लिए ये है कि जो वालिदैन हैं, हुँ, जैसे माशाल्लाह हमारे राशिद चौहान जी ने अपने बच्चे की फ़िक्र की हुँ, और मुस्तकिल इसकी निगरानी की है। हुँ, ऐसे नहीं कि बच्चे को एक आज़ाद छोड़ दिया, बच्चा अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करता रहे। तो हुँ, ऐसे ही मैं कहता हूँ तमाम वालिदैन से, उनके माँ-बाप से कि अपने बच्चों की पूरी निगरानी करें। उनका एक टाइम टेबल हो कि बच्चा किस वक़्त घर में आ रहा है, किस वक़्त घर से बाहर है, हुँ, किस वक़्त से इसको तालीम का वक़्त है, तो उसकी एक-एक वक़्त, एक-एक मिनट की निगरानी हो। अगर बच्चा आज़ाद होगा, तो फिर वो बच्चा दूसरी चीज़ों में पड़ जाएगा। वाही तबाही में अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगा और फिर हम हमारे हाथ से निकल जाएगा। हुँ, इसलिए वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि हर माँ-बाप अपने बच्चे की फ़िक्र करें क्योंकि असल चीज़ तालीम ही है। बगैर तालीम के किसी भी कोई भी इंसान, कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। जी, अगर तरक्की चाहते हैं, तो अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन और अच्छी तालीम देनी चाहिए। तो अपने बच्चों की निगरानी करें, उनकी खबरगिरी रखें और अच्छे स्कूल, अच्छे मदारिस में उनको पढ़ाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर मदारिस में भी हुँ, अच्छी स्कूल वगैरह का पूरा इंतज़ाम है 10वीं तक, 12वीं तक, 8वीं तक हर जगह इंग्लिश मीडियम से मदारिस के अंदर भी इंतज़ाम है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों का ज़हन ये बना हुआ है कि मदरसों के अंदर तो सिर्फ़ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हुँ, हुँ, बल्कि माशाल्लाह बड़े-बड़े लोगों के, मालदारों के बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं और मदरसों से पढ़कर हाफ़िज़ बनकर बहुत सारे बच्चों ने नीट के इम्तिहान पास किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस कर रहे हैं बच्चे और एमबीबीएस बन चुके हैं। हुँ, हाँ, तो इसलिए बड़े लोग भी मदरसों में जाएँगे तो मालूम होगा। अभी हम मदरसों से दूर रह के ये जानते हैं कि मदरसों में सिर्फ़ गरीब का बच्चा पढ़ता है, हुँ, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे राशिद चौहान जी ने अपने इस बच्चे को पढ़ाया, मुस्तकिल इसकी पूरी फ़ीस दी है, पूरा खर्च दिया है पढ़ाने का कि मैं अपने बच्चे को ज़कात फ़ितरा नहीं खिलाऊँगा बल्कि मैं अपने बच्चे की पूरी खुराकी दूँगा और खुराकी देकर बच्चे को पढ़ाया है। तो इस तरीके से अपने बच्चों को हर मालदार आदमी अपने मदरसे में पढ़ाए, तो उसकी खुराकी दे, उसे अपनी कमाई का पैसा खिलाए। ताकि वो बच्चे का ज़हन इस तरह हो जिस तरह मोहम्मद अली चौहान का माशाल्लाह ज़हन है, तो जब अपना माल खिलाएँगे तो इंशाल्लाह बच्चे का ज़हन भी खुलेगा। जी, राशिद साहब, जैसे आपका बच्चा 13 जी, साल का है और हाफ़िज़ भी कर लिया है। इस तरह के बच्चे काफ़ी हैं, हर गाँव में जी। बहुत बुरी कंडीशन है। हमारे जो समाज है उसमें पढ़ाई को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे समाज के लोगों को? देखो जी, सबसे पहले तो ये है कि बच्चों का जो टाइम है, बच्चा घर से निकला स्कूल पहुंचने का क्या टाइम है, कितना समय लगता है, बिल्कुल। या छुट्टी होने के बाद घर आ रहा है, वो 1 घंटा लेट आ रहा है। तो मैं समझता हूँ, मेरी जहाँ तक जानकारी कि 90% लोग बच्चे से यही नहीं पूछते तूने 1 घंटा एक्स्ट्रा कहाँ लगाया, हुँ, उसका बच्चे से हिसाब लिया जाए। बिल्कुल। तो अगर उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, तो वो नहीं जाएगा। दूसरा, संगत का बहुत असर है। आप
किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, बच्चा किस माहौल में रह रहा है। तो हम लोगों को अपने बच्चों को अच्छी सोसाइटी देनी चाहिए और जागरूक रह के उनको आगे बढ़ चढ़ के पढ़ाना चाहिए और अच्छे स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। एक और माइंड सेट है कि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये भी एक वो रहता है कि मदरसे में जो है गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, अभी जैसा हमारे कारी साहब ने बताया है कि आप ये मत सोचो ना कि भाई वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आप वहाँ से अंदाजा लगा लें कि आपके बच्चे के एक महीने में 4,000 का खर्चा आता है, तो आप 4,000 की फीस वहाँ जमा करें और बच्चे को पढ़ाएं। आपके मन को भी ये नहीं लगेगा भाई मेरा बच्चा मदरसे में किसी और के पैसे की रोटी खाई है, अपने पैसे से, तो आप 1,000 फालतू दो ताकि और किसी बच्चों के भी काम आ जाए। दूसरी चीज, मदरसे से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने 10 साल के लिए मदरसे में छोड़ दिया और फिर खबर ही नहीं ली। मैं बताऊं, कई मेरे सामने ऐसे उदाहरण हैं कि किसी की बच्चियां बड़ी हो रही हैं और अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, कहीं कोई छोटी मोटी बातों का पता लगने लगा, उस टाइम लोग मदरसे में लड़कियों को छोड़ के आ रहे हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ कि आप पे संभली नहीं जा रही, आप शादी कर दो। आप सोच रहे 4 साल मदरसे में रह लेंगी, 4 साल बाद शादी कर देंगे, तो वो सिचुएशन आई क्यों, पहले क्यों नहीं ध्यान दिया बच्चों ध्यान पे? नहीं दिया पहले। हाँ, तो आप अपने लड़का हो लड़की हो उस पे अब ध्यान दो, उसकी सारी जरूरत पूरी होनी चाहिए और उसकी अच्छी टाइमिंग हो, तालीम। हर हाँ, चीज का टाइमिंग टाइमिंग। की कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। तो ये थे राशिद चौहान, जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया और समाज में पढ़ाई को लेकर। जुड़े रहिए अल्टीमेट ओपिनियन से और